अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि HTML लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए हम वेब पेज में किस तरह से इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं, किसी तस्वीर को किस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। तो HTML जो लैंग्वेज है वो तो आपको पता है कि वेब पेज क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसको टैग्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है, टैग्स इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो मैंने पहले से एक वेब पेज क्रिएट किया हुआ है जिसका प्रीव्यू मैं आपको पहले दिखा देता हूं कि इसका प्रीव्यू ये है, ये इसका प्रीव्यू है। तो अब मैं बात कर लेता हूं ज़रा कि इमेज को किस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने HTML टैग का इस्तेमाल किया क्योंकि वेब पेज क्रिएट करना था, टाइटल का इस्तेमाल किया और बॉडी टैग का इस्तेमाल किया। तो उसके बाद हमने हेडिंग 1 यानी कि हेडिंग के लिए आई लव पाकिस्तान लिख दिया। तो इमेज को कैसे इंसर्ट किया जाए? इमेज को इंसर्ट करने के लिए हम इमेज टैग का इस्तेमाल करते हैं, IMG इमेज टैग का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इमेज टैग के साथ हमने एट्रीब्यूट देना होता है, सोर्स का एट्रीब्यूट देंगे और सोर्स के एट्रीब्यूट के साथ हम इसका सिंटैक्स इस तरह से लिख देंगे। अब सोर्स के अंदर जिस इमेज को हमने जो है यहाँ पर पेज के ऊपर शो करवाना है उसका हमने नाम लिखना होता है सोर्स के अंदर, यानी कि इसके कोट्स के अंदर हमने उसका नाम लिखना होता है। मान ले कि अगर मैं इस तस्वीर को शो करवाना चाह रहा हूँ, ये वाली जो तस्वीर है मैं इसको शो करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसका नाम लिखूँगा। नाम क्या है इसका, मैंने सेव किया हुआ है इसका नाम new.jpg के नाम से। तो मैं इसका सोर्स के अंदर नाम दे दूँगा। क्या हुआ, new.jpg। तो ये इसका नाम आ गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैं यहाँ पर ये एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। तो इसके लिए हम इमेज टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो एक और बहुत ही मेन पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि किस तरह से वो सोर्स देते रहते हैं लेकिन समझ में नहीं आता, मेरे लिए ये बेहतर है कि मैं ये बताऊं कि आप लोग ऐसा करें कि जिस जगह ये फ़ाइल, मतलब कि ये जो आप लोगों ने ये फ़ाइल बनाई थी ना HTML की, जिस फाइल में आपने इमेज का टैग दे रहे हो, जिस जगह ये फ़ाइल पड़ी होगी, सबसे बेहतर काम यही है कि उसी जगह पर इमेज भी वहाँ पर पड़ी होनी चाहिए ताकि सोर्स देते हुए आपको कोई इतनी दिक्कत, इतनी टेंशन महसूस ना हो। नहीं तो सोर्स देने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो भी हमने वेब पेज क्रिएट करने होते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि जहाँ पर फाइल पड़ी हो वो डाटा भी वहाँ पर पड़ा होना चाहिए जो वेब पेज में हमने इस्तेमाल करना है। तो अब इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद देखते हैं यहाँ पर हम सेव फाइल के बटन के पे क्लिक करके सेव पर भी क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं, या फिर हम Ctrl+S को भी प्रेस करके इसको सेव कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो ये पहला प्रीव्यू है। अब इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें तस्वीर यहाँ पर आ गई है। तो इमेज टैग का इस्तेमाल करते हैं हम किसी भी वेब पेज पर तस्वीर को शो करने के लिए। तो उसके साथ हमने सोर्स जो है दिया, सोर्स के अंदर इमेज का नाम लिख दिया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की कि किस तरह से हम वेब पेज में इमेज क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।